स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रयागराज में, इलाहाबाद जो जिसे पहले कहते थे, प्रयागराज में संगम के नीचे जहां आज गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं, वहां धरती के अंदर एक और विशाल नदी के सबूत मिले हैं, वैज्ञानिक सबूत मिले हैं। एक ऐसी नदी जिसे हजारों सालों से भारतीय सभ्यता सरस्वती नदी के नाम से जानती थी, और अब वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि संगम के नीचे एक बरीड पेलियो चैनल यानी कि दबी हुई प्राचीन नदी के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो क्या सच में सरस्वती नदी मौजूद थी? क्या विज्ञान अब उस कहानी तक पहुंच रहा है जिसे अब तक सिर्फ आस्था माना जाता था, आस्था का नाम दिया जाता था, या फिर यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है? आज हम बात करेंगे साइंस की, आर्कियोलॉजी की, माइथोलॉजी की और इंडियन सिविलाइजेशन के उस रहस्य की जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। तो दोस्तों, भारत में सरस्वती नदी जो है वह सिर्फ एक नदी नहीं रही है, बल्कि भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी सांस्कृतिक स्मृतियों में से एक है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र सबसे ज्यादा बार और बार बार आता है। उसे नदीतमा कहा जाता है, यानी नदियों में उत्तम, सर्वोत्तम कहा जाता है। कई वैदिक सभ्यताओं के केंद्र सरस्वती नदी के किनारे बताए गए हैं हमारे वैदिक काल में। यही बात है और महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे समय बीता, यह नदी धीरे धीरे इतिहास में गायब होती चली गई, लेकिन ऋग्वेद में इसका मेंशन बहुत ही प्रॉपरली और स्पष्ट रूप से किया गया है। लोगों ने कहा जब यह गायब हो गई कि यह एक मिथ था, यह एक कहानी थी। कुछ ने कहा कि नदी सूख गई होगी, कुछ ने कहा कि वह धरती के नीचे चली गई, और अब प्रयागराज संगम से आई एक नई जानकारी ने उस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स के अनुसार वैज्ञानिकों ने संगम क्षेत्र के नीचे एक विशाल पेलियो रिवर सिस्टम के संकेत पाए हैं। और यहां पर एक शब्द पर गौर कीजिएगा। पेलियो रिवर का मतलब है एक ऐसी प्राचीन नदी जो हजारों साल पहले बहती थी, लेकिन अब सरफेस पर यानी कि सतह पर दिखाई नहीं दे रही है। सैटेलाइट इमेजनरी का प्रयोग किया गया और उसके बाद सेडिमेंट एनालिसिस की गई और अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल मैपिंग के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कभी यहां पर कोई बहुत बड़ी विशाल जलधारा बहा करती थी, यानी कि धरती के नीचे इतिहास की परतें अब पढ़ी जा रही हैं, और यही चीज इस पूरे मामले को काफी रोमांचक बना दे रही है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली बहस भी कि क्या वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी का वास्तव में नाम के साथ प्रमाण दिया है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने सिर्फ जो शब्द इस्तेमाल किया है वह है बरीड एंशिएंट रिवर सिस्टम, और उसकी संभावना जताई है काफी पुख्ता सबूतों के साथ। यानी कि साइंस अभी यह नहीं कह रहा है कि यही वैदिक नदी सरस्वती है, लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडिया के कई सारे आउटलेट्स में कई लोग इसे सरस्वती मिल गई जैसी स्लोगन्स के साथ यूज कर रहे हैं। यही हमें भावनाओं और वैज्ञानिक प्रक्रिया के बीच में स्पष्ट अंतर को, फर्क को समझना होगा। साइंस धीरे चलता है, एविडेंस मांगता है और डेटा को बार बार टेस्ट और रीटेस्ट करता है, जबकि समाज कई बार पहले ही निष्कर्ष निकाल लेता है। अब हमें यहाँ पर एक और सवाल को समझना चाहिए, एक बड़े सवाल को समझना चाहिए कि अगर सच में भारत में कभी ऐसी विशाल नदियां बहा करती थी तो फिर वो गायब कैसे हो गई? इसको भी साइंटिफिकली समझना चाहिए। इसके पीछे कई थ्योरीज हैं, जैसे कि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि टेक्टोनिक शिफ्ट यानी कि धरती की प्लेटों में बदलाव के कारण नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया। कुछ का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और डिजर्टिफिकेशन के कारण कई नदियां सूख गईं। याद रखिए, हजारों साल पहले आज का जो राजस्थान है वह पूरी तरह रेगिस्तान नहीं था, और कई शोध बताते हैं कि वहां भी कई सारे बड़े रिवर सिस्टम्स
मौजूद हुआ करते थे। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिख रहा है। तो यह कल्पना भी, यह थ्योरी भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों, यही वजह है कि लोगों को लगता है कि सरस्वती नदी मिल गई है। और सरस्वती नदी की खोज केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, केवल हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, यह इंडियन सिविलाइजेशन की ओरिजिन स्टोरी से जुड़ा प्रश्न भी है, उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी दिन यह निर्णायक रूप से साबित हो जाता है कि वैदिक काल में एक विशाल नदी मौजूद थी, तो भारतीय इतिहास की कई स्थापित धारणाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, वैदिक कल्चर हो, माइग्रेशन थ्योरीज हो, यह सब पर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। इसीलिए यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, और इसे सिर्फ एक नदी की कहानी समझिएगा भी मत। यह भारत की सभ्यतागत पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे सामने आने जा रहा है। लेकिन हमें संतुलन अभी तक के जो डेटा है और जानकारी उसके हिसाब से बनाए रखना होगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ आस्था से नहीं लिखा जाता है और ना ही आस्था को इतिहास में पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि यहाँ पर माइथोलॉजी और मेमोरी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कई बार पुराने ग्रंथों में छिपी हुई बातें बाद में विज्ञान के जरिए हमें समझ में आती रही हैं और हमारे सामने वो प्रमाण के तौर पर भी आती रही हैं। और कई बार लोक कथाएं सिर्फ प्रतीक हुआ करती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ना अंधविश्वास कीजिए और ना ही अंधा विश्वास कीजिए, बल्कि एविडेंस बेस्ड क्यूरोसिटी रखिए और उसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। अब सोचिए, हजारों साल पुरानी सभ्यता, नदियों के धरती के नीचे दबी हुई नदी और नदी का पूरा तंत्र, सैटेलाइट इमेजिनरी का प्रयोग और आधुनिक विज्ञान, यह सब मिलकर हमें क्या बता रहे हैं? ये सब मिलकर हमें बता रहे हैं कि शायद इतिहास कभी भी पूरी तरह से नहीं मरता है। वह मिट्टी के नीचे, पत्थरों में, नदियों के सूखे हुए रास्तों में छिपा रहता है और कभी कभी एक नई खोज पूरी सभ्यता को अपने अतीत की तरफ फिर से देखने को मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपको क्या लगता है, यह भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि सच में यह सरस्वती नदी, जिसको लेकर के बहुत ही धार्मिक भावनाएं हैं, उसके सबूत हो सकते हैं, या फिर यह सिर्फ केवल और केवल एक जियोलॉजिकल कोइंसिडेंस है? कमेंट में अपनी राय अवश्य बताइएगा। और अगर आपको लगता है सरस्वती नदी है तो भी बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, यह केवल एक जियोलॉजिकल इंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है, तो भी बताइएगा। आपके विचारों का स्वागत रहेगा, क्योंकि आपके विचार सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी IQ के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर है इस समय। और ये ऑफर आपको महज 15 मई तक मिलेगा। इस ऑफर में क्या है, आपको 50% फीस में डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आपकी फीस आधी हो जाएगी और आपको वैलिडिटी डबल दी जाएगी। यानी कि 2 साल का कोर्स आपको 4 साल के लिए, 1 साल का कोर्स 2 साल के लिए मिलेगा। महत्वपूर्ण रूप से इन कोर्सेज में आपको 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, और साथ ही साथ आपको मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, और साथ ही साथ अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 100% फीस में रिफंड की गारंटी भी दी जाएगी। कोर्स की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्स खरीदने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको इस डिस्काउंट के लिए और हर ऑफर के लिए एलिजिबल बना देगा। PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।